हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, आज आपके लिए क्या टॉपिक लेके आया हूँ बेटा मैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से साइक्लिक प्रोसेस एंड इट्स एफिशिएंसी। चलो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ बेटा। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होगी, सेम। मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर जो गैस का था, फाइनल भी वही प्रेशर, वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर गैस का हो चुका है। बट स्टिल आप देखोगे इसमें कि हो सकता, इसमें वर्क डन नॉन जीरो भी आ सकता है। ठीक है ना। और कब जीरो आएगा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन, कब नॉन जीरो आएगा, क्या क्या चीजें होने वाली है, हम वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप साइक्लिक प्रोसेस को समझो। मान लो बेटा ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है ना, पीवी ग्राफ जिसको हम बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हुआ ये, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्या था बेटा, वॉल्यूम था, कुछ क्या था, प्रेशर, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगा तो गैस के मोल्स फिक्स हैं, तो कुछ फिक्स क्या था यहाँ पर, टेम्परेचर। आपने इस स्टेट से स्टार्ट किया और आपने क्या करा बेटा, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। प्रेशर बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया, फिर आपने प्रेशर घटाना शुरू किया, वॉल्यूम बढ़ाते गए, फिर आपने प्रेशर क्या करा, घटाना शुरू किया, घटाते जा रहे हो, लेकिन अब वॉल्यूम भी घटाना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर पहुंच गए आप। अब आप प्रेशर बढ़ाना शुरू कर रहे हो, वॉल्यूम अभी भी घटाए जा रहे हो, तो आप दोबारा से उसी प्रेशर, उसी वॉल्यूम, उसी टेम्परेचर पर पहुंच गए। इसी को बोलते हैं बेटा साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस कैसी है बेटा, फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है, और जरूरी नहीं है साइक्लिक प्रोसेस एक गोल कर्व ही होगा, है ना। इसको भी साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे आप, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। शर्त क्या है साइक्लिक प्रोसेस की, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, शर्त क्या है कि जिस प्रेशर, जिस वॉल्यूम, जिस टेम्परेचर से आपने शुरू किया था, आप वहीं पर ही फाइनली पहुंच गए। मान लो यहाँ से शुरू किया था, तो जो प्रेशर, जो वॉल्यूम, टेम्परेचर था, फिर आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापस उसी प्रेशर, उसी वॉल्यूम, उसी टेम्परेचर पर पहुंच चुके हो। अब आप जानते हो ये भी साइक्लिक प्रोसेस हुई। ठीक है ना, ऐसे स्केयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब आप जानते हो बेटा कि डेल्टा यू की अगर मैं बात करूं, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। ढंग से समझना, ठीक है ना, थोड़ा आराम से समझना इसको, एकदम फोकस्ड होके। ठीक है, अब देखो डेल्टा यू हमारा सीधा सीधा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, सेम। अगर कंप्लीट साइकिल हो चुकी है, आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, मान लो आपने यहाँ से शुरू किया, वापस आप यहाँ पहुंच चुके हो, तो उसी टेम्परेचर पे पहुंच चुके हो। मतलब जो फाइनल टेम्परेचर था वही क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसमें जीरो हो जाएगा। तो एक बात याद रखेंगे हम जिंदगी भर कि डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस का क्या होता है, जीरो। डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस का क्या होता है मेरे बच्चे, जीरो। अब एफएलटी की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है मेरे बच्चे कि डेल्टा यू, बोलो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लिख दो कमेंट में, सर समझ में आता है मैं आपका। ठीक है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए लगाऊंगा, ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ चुका है कि डेल्टा यू साइकिल का तो जीरो होने वाला है। यानी जो भी हीट आप साइक्लिक प्रोसेस को दोगे टोटल, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होने वाली है बेटा, वर्क में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, इस हीट के अंदर दो पार्ट होंगे बेटा। कभी हो सकता होगा किसी प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही हो सकता है किसी प्रोसेस के दौरान हीट क्या हो रही हो बेटा, रिजेक्ट हो रही हो। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आप लिख सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट रिजेक्ट, सही है बेटा, इज इक्वल टू वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। सही है। और आप आगे जाके समझोगे हीट इंजन में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी ऐसी साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि हीट एब्जॉर्ब हो और सारी की सारी वर्क, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और कुछ ना कुछ हीट क्या होगी बेटा, रिजेक्ट होगी ही होगी। सही है। चलो हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्ट समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। अब मैं आपको पहले वर्क डन बताता हूँ साइक्लिक प्रोसेस का कैसे पढ़ते हैं और क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, बिल्कुल करेंगे, इरेज करेंगे तभी तो जगह बनेगी। अरे बोलो, सही है। चल अब समझो, जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं आपको एक साइकिल दूँ, जैसे मान लो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, आपको मैंने ये साइकिल दी, सही है, पक्का। तो इसको दो पॉइंट्स में तोड़ लो आप, जैसे मान लो ऐसे और ऐसे, इसको दो पॉइंट में तोड़ लो, ये हो गया ए, ये पॉइंट ले लो आप बी, सही है। अब तोड़ लिया तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि आपके दो कर्व बन चुके हैं, है ना, सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो कर्व में ए से बी ऊपर से जा रहे हो, सही है, ये ए ये बी,
ऊपर से जा रहे हो, और उसी में फिर क्या कर रहे हो आप, बी से ए आ रहे हो लेकिन नीचे से आ रहे हो। बोलो सही है, ऐसा ही होगा। आपको समझ में ये चीज़ आ रही है बेटा कि यहाँ पर जो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्सपेंशन। अच्छा, एक बात मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई है कि वर्क डन निकालना है। अगर आपने क्या निकालना है, वर्क डन, तो पीवी ग्राफ का आप एरिया ले लो, ठीक है, पीवी ग्राफ का एरिया ले लो ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑन वॉल्यूम एक्सिस लेना है। तो और क्यों लेना है ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये अगर एरिया हुआ क्या नहीं हुआ, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ये वर्क डन W1 होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ये वर्क होगा, ये एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अब आप मुझे ना सिंपल सी एक बात बताओ, ठीक है, और आप बोला करो मेरे साथ साथ, जब मैं वीडियो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल अपना बोला करो साथ साथ, ताकि आपको ऑफलाइन क्लास का मजा आए, ठीक है, और आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल लेक्चर पर बना रहे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये एरिया बड़ा है या ये एरिया बड़ा है मैग्नीट्यूड में। पहले तो आप मुझे ये बताओ सर, ये वाला एरिया बड़ा है, बिल्कुल ये वाला एरिया बड़ा है, और ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ वर्क नेगेटिव आ रहा है। तो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ, अगर मैं, क्योंकि मेरी साइक्लिक प्रोसेस इन दोनों से मिलकर बनी है, तो देखूँ मैं, तो पॉजिटिव वर्क ज़्यादा है और नेगेटिव वर्क क्या है, कम है एरिया में, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइकिल का, पूरी साइकिल का जो वर्क डन होगा साइक्लिक प्रोसेस का, वो क्या होने वाला है बेटा, पॉजिटिव होने वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा है, समझ में आया। ये कैसी साइकिल है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। बोलो सही है, सॉरी क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन, सॉरी क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अरे क्लॉकवाइज ही तो है ये, बिल्कुल सही बात है, मैंने शायद एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था ना पहले भी, क्लॉकवाइज है। अरे घड़ी ऐसी तो चलती है बेटा, ठीक है, समझ में आया अच्छे से, बिल्कुल आया। अब और समझो, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एग्जांपल लेता हूं। चलो आपके लिए एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो यही साइकिल ली मैंने सेम, फिर इसको घुमा दिया कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, मतलब ऐसे, सही है बेटा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो गई एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आप सिंपल एरिया से समझ सकते हो, ठीक है। फिर से 2 पॉइंट पकड़े मैंने, एक पॉइंट ये पकड़ा ए, एक पॉइंट ये पकड़ा बी, क्योंकि यहां से यहां तक एक्सपेंशन हो रहा है, फिर यहां से यहां तक क्या हो रहा है बेटा, कंप्रेशन हो रहा है, और दोबारा वॉल्यूम उसी स्टेट में पहुंच चुका है, सही है। चलो देखते हैं अब अगर हम देखें बेटा यहां पर, तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो फिर से, जैसे मैंने आपको सिखाया, पीवी कर्व को तोड़ लिया। एक हिस्सा तो हो गया बेटा आपका ये ए, और ये हो गया बी, और एक हिस्सा हो गया मेरे बेटे आपका ये पी और वी। बोलो समझ में आ रहा है, आ रहा है सर, आगे बढ़ते जाओ। चलो ठीक है, बढ़ते जाते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन। अब समझो, ये एरिया आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे बच्चे कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा। वॉल्यूम एक्सिस पर लेना ना, मैंने बताया आपको, पहले भी बता रखा है। अच्छा ये बताओ, ये एरिया आएगा तो ये वर्क डन आएगा, ये वर्क डन नेगेटिव है, और ये वर्क डन क्या है बेटा, एक्सपेंशन की वजह से पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कंप्रेशन की वजह से क्या है, वर्क डन नेगेटिव है। मुझे बताओ कि नेगेटिव एरिया ज़्यादा है या पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है। सर नेगेटिव एरिया ज़्यादा है, तो इस साइकिल का वर्क मेरे बच्चे क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, नेगेटिव। पूरी साइकिल का वर्क डन क्या आने वाला है बेटा, नेगेटिव। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, और क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो वर्क डन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। सही है, समझ में आया अच्छे से। चलो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें एंटी क्लॉकवाइज में वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। सर ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे आपको क्या घुमाएगा, वो कैसे घुमाएगा इस क्वेश्चन को, देखो मैं बताता हूं आपको। वो ये काम करेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम को इंटरचेंज कर देगा। यहां आ जाएगा प्रेशर और यहां क्या आ जाएगा बेटा मेरे बच्चे, वॉल्यूम। अब ये साइकिल ले लो, ठीक है। अगर आपने ये साइकिल ले ली, तो मैंने इसको क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज साइकिल लिया, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट पकड़ लो, ए और बी। अब मैंने ऐसे क्यों पकड़े, क्योंकि बेटा यहां से यहां क्या हो रहा है आपका कंप्रेशन, और यहां से यहां क्या हो रहा है आपका एक्सपेंशन। बोलो सही है। तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो फिर से, एक ऐसे हिस्से में वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, एक ऐसे हिस्से में वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। देखो कैसे कैसे हिस्से होंगे, देखो ध्यान से देखो। तो एक तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, सही है मेरे बच्चे। तो एक तो आएगी साइकिल ऐसे,
और एक ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी। एक साइकिल आएगी मेरे बच्चे आपकी ऐसे, ठीक है, सही है। मुझे बताओ कंप्रेशन किस में हो रहा है, एक्सपेंशन किस में हो रहा है? इसमें तो सर हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है कंप्रेशन, और इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, हो रहा है एक्सपेंशन। मैंने आपको बोला एरिया किस पर लेना है, वॉल्यूम एक्सिस पर लेना है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ भी एरिया किस पे लेना है आपने, वॉल्यूम एक्सिस पे लेना है। बोलो समझ में आया अच्छे से? अब बताओ ये वर्क डन W2, ये वर्क डन W1, ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसमें कंप्रेशन हो रहा है, और ये वर्क डन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो ऑल ओवर पूरी साइकिल का वर्क क्या आ जाएगा, पूरी साइकिल का वर्क क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, पूरी साइकिल का वर्क यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। जबकि अभी आपको मैंने बताया क्लॉकवाइज में क्या आता है, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना है क्लॉकवाइज में पॉजिटिव तब आता है जब प्रेशर वाई एक्सिस पे हो और वॉल्यूम किस पर हो, एक्स एक्सिस पर हो। बोलो समझ में आया? मजा आया तो लाइक ठोक दो फटाफट से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ बेटा, कि जो एरिया ऑफ साइकिल होता है ना, एरिया ऑफ साइकिल वही मैग्नीट्यूड ऑफ साइकिल, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ढंग से समझो, मान लो ये एरिया और ए एरिया है ना, मैं इन दोनों एरिया को जोड़ूंगा, एक नेगेटिव एरिया है एक पॉजिटिव एरिया है, तो सबट्रैक्ट होंगे दोनों आपस में, ठीक है। तो बेसिकली इस एरिया में से जब ये वाला एरिया सबट्रैक्ट हो जाएगा तो कौन सा एरिया बचेगा, साइकिल का एरिया ही तो बचेगा। बोलो ना, आप खुद सोचो, जब आप इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर दोगे, नीचे वाला सबट्रैक्ट कर दोगे, साइकिल का एरिया तो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने यही बोला कि एरिया ऑफ साइकिल क्या होगा, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। बोलो समझ में आया? अच्छे से समझ में आया हो तो बोलो यस सर, यस सर। सर आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाए, चलो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम चीज़ें समझ चुके हैं कि वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, एरिया ऑफ साइकिल होता है, और कब वर्क डन पॉजिटिव कब वर्क डन नेगेटिव आता है हम साइकिल देख के बता दिया करेंगे। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। चलो एक पॉइंट समझते हैं और हम, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब समझो, मैंने अभी भी आपको बताया कि मेरे बच्चे कुछ एब्जॉर्ब हीट होगी, कुछ रिजेक्ट हीट होगी, होगी कि नहीं होगी, और वो सारा क्या होगा, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। होगा कि नहीं होगा बेटा? तो मैंने आपको बताया हीट इंजन ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, या ऐसी कोई भी साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो जाए। मतलब ये कि जिसमें अगर मैं हीट दूं और साइकिल हीट को एब्जॉर्ब करे, वो सारा का सारा वर्क करा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ हीट को तो रिजेक्ट होना ही होगा, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी आप खुद समझते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कितना वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ, और इनपुट क्या है, हीट एब्जॉर्ब या हीट रिजेक्ट, जितनी आपने हीट एब्जॉर्ब कराई है ना, साइकिल प्रोसेस ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी अपॉन, साइक्लिक प्रोसेस ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी, तो वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब क्या होगा बेटा, आपका एफिशिएंसी। कि साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी लिखेंगे हम वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ओवर हीट एब्जॉर्ब। बी केयरफुल, आपको क्या लेना है मेरे बच्चे, एब्जॉर्ब वाली हीट लेंगे। इसका दूसरा फॉर्म क्या है लिखने का, आप वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस को लिख सकते हो क्यू एब्जॉर्ब प्लस क्यू रिजेक्ट। बोलो सही बात है या नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है, अपॉन क्यू एब्जॉर्ब। तो क्या आ जाएगा बेटा, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपकी, 1 प्लस डेल्टा क्यू रिजेक्ट अपॉन डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होने वाला है हमेशा, पॉजिटिव, और ये क्या होने वाला है हमेशा, नेगेटिव। बोलो सही बात है। इंटू 100 कर दूंगा मैं इस नंबर को, तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बोलो अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव होने वाला है, ये पॉजिटिव आने वाला है, मतलब टोटल नंबर 1 से छोटा होने वाला है। तो 1 से छोटा नंबर इंटू 100%, कुछ भी आ सकता है, 70%, 80%, 60%, 57%। तो हर बार साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या आएगी बेटा, 100% से कम ही आएगी। 100% तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है ना साइक्लिक प्रोसेस, अब आगे जाके पढ़ोगे, वो कार्नोट साइकिल के लिए देता है। किसके लिए देता है, कार्नोट साइकिल ने। कार्नोट ने एक ऐसी साइकिल डिजाइन करी थी जिसके लिए एफिशिएंसी क्या आ सके, मैक्सिमम आ सके। बोलो क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करते हैं एफिशिएंसी से रिलेटेड, ठीक है, हटाएं इसको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं एफिशिएंसी से रिलेटेड। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना यार, ठीक है ना, और शेयर भी कर दो, ताकि अच्छी क्वालिटी की वीडियो, अच्छे कंटेंट की वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चन कराता हूं आपको।
ठीक है ना, इलस्ट्रेशन है बेसिकली, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। मान लीजिए ऐसी साइकिल दे रखी है आपको, ऐसे नहीं, थोड़ा ये और अच्छा कर लेते हैं इसको, ऐसी साइकिल ले लेते हैं। बोलो सही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। सही है बेटा। तो इसमें आपको एफिशिएंसी पढ़नी है। यहाँ वॉल्यूम कितना है मेरे बच्चे, मान लेते हैं V0 है, यहाँ 2 V0 है, यहाँ प्रेशर क्या है मेरे बच्चे P0 है, यहाँ प्रेशर मान लेते हैं कुछ 3 P0 है, ठीक है। N मोल्स हैं और मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक गैस का आप CP CV दोनों जानते हैं। CP कितना होता है 5R/2 और CV कितना होता है 3R/2, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, सही है। साइक्लिक प्रोसेस क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू हुई वापस उसी पॉइंट पे क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है साइकिल, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे A से B, कि A से B क्या हो रहा है। A से B ही ज़्यादा टिपिकल है, बाकी तो आसान है। देखो A से B अगर आप समझो, तो A से B अगर आप समझें तो ना तो ये आइसोथर्मल है, ना ये एडियाबैटिक है, ना ये आइसोकोरिक है और ना ही ये आइसोबारिक है। बोलो समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल समझ में आया। तो अब क्या करेंगे हमें यहाँ डायरेक्ट पढ़ना होगा Q A से B इज इक्वल टू वर्क डन A से B प्लस इंटरनल एनर्जी A से B। एक काम और कर लेते हैं छोटा सा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, A पे टेम्परेचर क्या होगा 3P0 V0 बाय NR, 3P0 V0 बाय NR। और मेरे बच्चे B पे क्या होगा टेम्परेचर, जल्दी बोलो, शाबाश शाबाश। B पे होगा 2P0 V0 बाय NR। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको? क्या कर रहे हो आप, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन NR कर रहे हो, PV इक्वल टू NRT लगा रहे हैं सर, और क्या कर रहे हैं। और TC क्या होगा, P0 V0 है यहाँ पर, प्रेशर वॉल्यूम P0 V0 अपॉन NR। सही है, पक्का। तो इसको आप T0 ले लो, तो ये हो जाएगा 2T0 और मेरे बच्चे ये हो जाएगा 3T0। बोलो सही है। तो आपको बार बार P0 V0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हीट देखते हैं, A से B रिलीज हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, देखते हैं, ढंग से समझते हैं क्या हो रहा है। वर्क डन, सबसे पहली बात आई वर्क डन की। वर्क डन A से B। अब A से B एक बार कर्व देख लेते हैं हम, सिर्फ A से B को देखो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको आराम से करा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है बेटा। A से B अगर आप देखोगे मेरे बच्चे तो वर्क क्या आएगा, पूरा वर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। A से B एरिया आएगा कि नहीं आएगा, ये वर्क, ठीक है। ये कितना है मेरे बच्चे 3P0, ये कितना है बेटा P0, ये कितना है V0, ये कितना है 2V0। तो वर्क डन होता है एरिया, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या आएगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव आएगा। तो एरिया कितना आएगा, जल्दी बोलो। एरिया आएगा सर, एरिया कितना आएगा, ट्रेपीजियम का एरिया ले लो यार, और क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें पैरेलल साइड्स एक ये है एक ये है, यानी यहाँ से यहाँ 3P0 और यहाँ से यहाँ P0। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 4P0 इंटू एल्टीट्यूड। ये आपका एल्टीट्यूड होगा, ये आपका एल्टीट्यूड है 2V0 माइनस V0 यानी V0। ये आ गया आपका वर्क डन। क्या आ गया बेटा, वर्क डन, बिल्कुल आ गया। प्लस हीट, सॉरी इंटरनल एनर्जी, प्लस क्या है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NCV डेल्टा T। N कितना, N तो N है, CV कितना है 3R/2 है, और डेल्टा T कितना है बेटा, A से B टेम्परेचर में चेंज, A से B टेम्परेचर में चेंज देखूं तो 3T0 से 2T0, कितना 3T0 से 2T0, तो फाइनल T0 ये हो गया, फाइनल हो गया 2T0 माइनस 3T0, तो ये हो गया माइनस। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई, अच्छे से आ गई समझ में बात। अब एक काम करो आप, Q हीट एब्जॉर्ब A से B समझते हैं। ये आएगा 2P0 V0, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस 3/2 nRT0। अब देखो nRT0 P0 V0 होता है, तो मेरे बच्चे A से B हीट क्या आई आपकी, A से B हीट आई आपकी P0 V0/2। बोलो आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई सर। ये हीट जो होगी मेरे बच्चे ये क्या है, एब्जॉर्ब हुई है क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, ये हीट क्या हुई है आपकी, एब्जॉर्ब। समझ में आया अच्छे से। A से B प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं,
क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर है आपको? एकदम क्लियर है तो लाइक ठोक दो, ठीक है ना? आप कहोगे सर कितनी बार लाइक करें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं करा उनको कह रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ए से भी हम पढ़ चुके हैं। ए से भी में क्या क्या हुआ है देखो, हीट एब्जॉर्ब हुई है और वर्क क्या आया है, वर्क आया है 2p0 v0, है ना, ये वर्क आया है, ये क्या आया है, वर्क आया बेटा, ठीक है, ये वर्क आया, सही है, और हीट एब्जॉर्ब हुई। अब पढ़ते हैं बी से सी। देखो बी से सी आप देखो, है ना, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा देते हैं, बी से सी देखो आप, ठीक है। तो यहाँ आप समझ चुके हैं कि यहाँ टेम्परेचर कितना है T0, यहाँ टेम्परेचर कितना है 2T0 और यहाँ कितना है बेटा 3T0। चलो बी से सी देखते हैं। बी से सी क्या हो रहा है मुझे आप ये बताओ। बी से सी सर वॉल्यूम घट रहा है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे घट रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब वॉल्यूम घटता है तो हीट होती है बी से सी NCP डेल्टा T। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट NCP डेल्टा T लिखी जाती है। तो मेरे बच्चे N कितना होगा? N तो N है, CP होगा 5R/2 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा? फाइनल है T0, इनिशियल है 2T0, मतलब -T0। सही है। ये आगे हीट यानी रिजेक्ट हो रही है। क्या हो रही है मेरे बच्चे? रिजेक्ट। अच्छा, और इंटरनल एनर्जी बी से सी देखूं तो, या वर्क देखूं तो, इंटरनल एनर्जी सिंपल NCV डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? NCV डेल्टा T। तो N तो N है, CV कितना है 3R/2 और डेल्टा T कितना है -2T। तो वर्क क्या आएगा बेटा? वर्क बताओ बी से सी कितना आएगा? वर्क कितना आएगा? आप FLT लगाओगे, FLT लगाओगे तो क्या लिखोगे? हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो हीट में से इंटरनल एनर्जी माइनस कर दो, वर्क आ जाएगा। तो 5 -5nRT0/2 में से -3 माइनस प्लस, है ना, माइनस करोगे ना आप, तो माइनस एक पहले ही लगा हुआ है, माइनस प्लस 3nRT0/2 कितना आ जाएगा? 2nRT0/2 यानी nRT0। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? nRT0। और माइनस का आएगा? बिल्कुल माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर ये है और ये नेगेटिव है। सही है, आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। और T0 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? P0 V0/NR, ये भी बताया है, बिल्कुल बताया है। T0 को आप रिप्लेस कर सकते हो P0 V0/NR। समझ में आ रहा है ना? वीडियो से बने रहोगे, वीडियो के साथ, तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात? अब आ जाओ, पढ़ते हैं हम कहां से कहां। अब हम पढ़ते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं C से A। तो C से A में क्या हो रहा है बताओ? C से A में कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम सर कौन सी प्रोसेस होती है? सर आइसोकोरिक होती है। कौन सी होती है? आइसोकोरिक। तो वर्क तो 0 होता है आइसोकोरिक का, मतलब C से A में वर्क 0 है। तो हीट ही इंटरनल एनर्जी होती है C से। तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? NCV 3R/2 होगा और डेल्टा T यानी A का टेम्परेचर 3T0 और C का T0 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 2T0। कितना आ गया मेरे बच्चे? ये 2 से 2 कट गया, आ गया 3nRT0। बोलो सही है। ये हीट क्या हुई? एब्जॉर्ब। ये हीट क्या हुई बेटा? एब्जॉर्ब। क्लियर आपको? बढ़िया से क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी। पढ़े? चलो, तीनों प्रोसेस पढ़ ली ना, A से B भी पढ़ लिया, B से C भी पढ़ लिया, C से A भी पढ़ लिया। एफिशिएंसी पढ़ते हैं। जब आप एफिशिएंसी पढ़ेंगे तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आपको बताया मैंने, वर्क साइकिल का अपॉन हीट एब्जॉर्ब वाली लेनी है, ठीक है। और 3nRT0 को लिख सकते हो आप 3P0 V0, क्योंकि P0 V0 ही nRT0 है। देखो मैंने लिख भी रखा है आपके लिए, ठीक है। तो एब्जॉर्ब हीट एक तो हुई यहां पर, है ना, एक तो ये हुई, मैं ट्रिपल टिक लगा रहा हूं। एक हीट एब्जॉर्ब है, ये ट्रिपल टिक लगा रहा हूं। ये क्या है? ये हीट रिजेक्ट है, ये नहीं लोगे आप, है ना। ये हीट क्या है? रिजेक्ट है। तो आप क्या करो, एब्जॉर्ब हीट 3P0 V0 और P0 V0/2 दोनों ऐड कर दो। कितना हो गया? 3 + ½ 3.5, 3.5 मतलब 7/2, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बच्चे 7/2 P0 V0 इंटू 100% तो कर ही दोगे ना, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दोगे। आ जाओ वर्क डन। वर्क डन पे आ जाओ। अब सुनो वर्क डन। वर्क डन होते हैं, 3 प्रोसेस थी,
ए से बी, बी से सी, सी से ए। वर्क डन के लिए या तो आप एक काम करो कि साइकिल का एरिया लिख लो डायरेक्ट, बताया ना ये मैंने आपको। साइकिल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना वी नॉट, इंटू एल्टीट्यूड कितना 2 नॉट। या तो आप वर्क डन लिख लो ये तो डायरेक्ट आ गया पी नॉट वी नॉट। और या फिर आप एक काम करो, आपने एक प्रोसेस पढ़ी है, सबका वर्क ऐड कर दो। देखो सी से ए का तो 0 ही है, ए से बी का ये है, ये था ना ए से बी का वर्क, मैंने बताया था आपको 2 पी नॉट वी नॉट। और इधर से बी से सी का माइनस एन आर टी नॉट, मतलब माइनस पी नॉट वी नॉट, माइनस पी नॉट वी नॉट। 2 पी नॉट वी नॉट में से माइनस पी नॉट वी नॉट ऐड कर दो तो कितना हो गया, पी नॉट वी नॉट हो गया क्या नहीं हो गया। और सी से ए का तो 0 ही था, तो वही पी नॉट वी नॉट आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ठीक है, ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चे, सारा सॉल्व करके एफिशिएंसी आ गई आपके पास, पी नॉट वी नॉट से पी नॉट वी नॉट कट गया 2/7। और परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आ गई, परसेंटेज एफिशिएंसी 200/7%। अरे बोलो 200/7 लगभग कितना होता है, अगर मैं बात करूं तो 7 2 जा 14, 2 आएगा ना फिर, और 6 आएगा है ना, 14 का 60, 7 जा 7 8 जा 56, 0.4 आएगा, 7 5 जा 35, लगभग 28.5%। मतलब इस साइकिल को जो हीट मिली ना उसका 28.5% ही वर्क में गया, और बाकी जो भी परसेंटेज बचा, कितना बचा ये, बाकी बचा सर ये 71.5 है ना, 71.5 हीट रिजेक्ट हो गई। आप समझ रहे हो। तो ऐसा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एसएलटी में आप यही पढ़ोगे, ऐसी कोई भी साइक्लिक प्रोसेस नहीं है जिसमें हीट आए, एब्जॉर्ब हो और सारा का सारा वर्क हो जाए। कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट होगी ही होगी। बोलो समझ में आया, अच्छे से आया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे मेरे बच्चों।